जिंदगी में वो ही लोग सफल होते हैं जो अपमान का बदला लेने की बजाय अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो कुछ आज हमारे पास है, हो सकता है कल ना हो सकता है उससे ज्यादा मिल जाए, लेकिन हमें समय रहते चेत जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं है। हमारे जीवन का चक्र ही ऐसा है कि जो भी आया है उसने एक ना एक दिन चले जाना है। लेकिन इस सत्य को जानते हुए भी कुछ लोग यहाँ सांसारिक ऐशो आराम में इतने लीन हो जाते हैं कि वो अपने आगे के जीवन के बारे में सोचते ही नहीं है, और कुछ लोग इस लोक का सोचते हुए भी, कार्य करते हुए भी परलोक के लिए भी अच्छे कार्य करते हैं। तो उनकी दशा कैसी होती है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। एक राज्य के लोग 1 साल के बाद अपना राजा बदल लेते थे। राजा को हटाने के दिन जो भी व्यक्ति सबसे पहले शहर में आता था, उसे ही नया राजा घोषित कर दिया जाता था। पहले वाले राजा को सैकड़ों मील में फैले दूर के जंगल में बीचों बीच छोड़ आते थे, जहाँ खूंखार जानवर थे। बेचारा अगर खूंखार जानवरों से किसी तरह अपने आप को बचा भी लेता तो भूख प्यास से मर जाता था। ना जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल तक राज करने के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया। वह इस राज्य के नियम से अनजान था। लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयां दी और बताया कि आपको इस राज्य का नया राजा चुन लिया गया है। नए राजा को बड़े मान शान के साथ राजमहल में ले जाया गया। वह हैरान भी था और खुश भी। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वह कहाँ है। दरबारियों ने उसे राज्य का नियम बताया कि कैसे पुराने राजा को जंगल में छोड़कर ही नया राजा चुना जाता है। यह बात सुनकर वह एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम पहले के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए राजा को वह जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह उस जगह को देखा और वापस आ गया। अगले दिन उसने सबसे पहले आदेश दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए, जहां पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो। राजमहल के बाहर खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गए। 1 साल के पूरा होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि अपने नियम का पालन करो और मुझे वहां छोड़ आओ जहां राजाओं को छोड़कर आते थे। दरबारियों ने कहा, महाराज, आज से यह नियम खत्म हो गया, क्योंकि हमें अब एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहाँ तो हम उन बेवकूफ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मजे में बाकी की जिंदगी को भूल जाते थे। राजमहल की जिंदगी के बाद के जीवन के लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते थे, जबकि उन्हें पता था कि उनको साल भर बाद यह सब छोड़ना होगा। लेकिन आपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की खोज थी। तो अच्छी लगी ना कहानी? तो बेटा, आप भी जीवन में सजग हो जाएं, अच्छे कर्म करते रहें, अपने वर्तमान में रहते हुए अपने भविष्य के बारे में भी अवश्य सोचें। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।